हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा एक्चुअल में अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपना चल रहा था और हाइड्रोकार्बन में अपना लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था। लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन करने के दो तरीके हैं, एक तो होमोलाइटिक फिजन और एक हेटेरोलाइटिक फिजन। एक्चुअल में उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा अटैकिंग रीजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एकदम अच्छे से रिवाइज करके आए हो, नोट्स बनाते चलना है साथ के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन बता दी थी, न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, नाउ बेटा अब इसके बाद हाइड्रोकार्बन में पोर्शन आते हैं। सबसे पहले एल्केन, देन एल्कीन एंड देन एल्काइन, और फिर लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि बेंजीन अपन को पढ़ना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे वाले जो चैप्टर आएंगे ना उनमें इसकी रिएक्शन दोबारा रिपीट होंगी, पहले बता रहा हूं। तो एक बार अच्छे से सीखना है और फिर जब रिपीट होगी तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। क्लियर है। मैकेनिज्म आएंगी कई रिएक्शनों की, कई रिएक्शनों को डायरेक्ट भी बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से भी बनाना है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, अपन स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन से। एल्केन से स्टार्ट करेंगे अपन, और एल्केन में भी देख पढ़ने का तरीका क्या होगा आगे तक। ऑर्गेनिक में जो भी अपन कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे एक्चुअल में उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पहले उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आओ स्टार्ट करते हैं अपन एल्केन को। देखो ध्यान से, एल्केन में पहले जनरल फॉर्मूला, एल्केन होता क्या है बेटा, देख ये है एल्केन, ऐसे अपन डिफाइन करते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और प्लस का 2। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 एंड सॉन चलती रहती है। ठीक है, नाउ अब बेटा n यहां पर 1 रखते हैं तो सबसे छोटा मेंबर एल्केन का CH4, अपन सब जानते हैं मिथेन, और फिर C2H6 इथेन, और C3H8 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अपन को ये पता होना चाहिए बेटा स्टार्टिंग के जो मेंबर होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, और मिथेन को जो अपन बोलते हैं ये कौन सी गैस बोला जाता है बेटा, मार्श गैस। कौन सी गैस, मार्श गैस। ठीक है, नाउ मार्श मतलब होता है, ठीक है, दलदल दलदल टाइप, उस वहां से मिलती है गैस एक्चुअल में। ठीक है, तो एक्चुअल में अपन जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तब इनके में बॉइलिंग पॉइंट और इनमें फिजिकल स्टेट ये सब मैं लिखवाऊंगा। अभी अपन सबसे पहले देख रहे हैं इसमें फॉर्मेशन, प्रिपरेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ तो एक्चुअल में सबसे पहले फॉर्मेशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसकी डिटेल अपन को पढ़नी है और इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक्चुअल में देख अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब है एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन को अपन ने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो एक्चुअल में एल्कीन और एल्काइन से अपन को फॉर्मेशन करना है किसका, एल्केन का। ठीक है, नाउ एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे कैसे, एक्चुअल में देख हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, H2 का एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है बेटा, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो अपन को करना क्या है, जहां भी डबल बॉन्ड दिखे ना बेटा वहां पर H ऐसे ले जाके और ऐड कर देनी है इस तरीके से। यहां पर देख एक पाई बॉन्ड ये H ऐड हो जाएगी और उधर से एक और H। यहां पर H2 के 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, और एक्चुअल में यहां पर 1 पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो H2 जोड़ देंगे 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ एक्चुअली प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन को मिल जाएगा एल्केन। देख दोनों में बन गया प्रोपेन, ये बन गया है प्रोपेन। यहां तक क्लियर है क्या। लेकिन ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं है जितनी अपन को दिख रही है। एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म अपन को जाननी है और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपन को पढ़ना है। क्लियर, नाउ तो एक जनरल आइडिया हो गया कि एल्कीन और एल्काइन से अगर मुझे हाइड्रोजनेशन कराना है इनका तो एज ए कैटलिस्ट यूज करना है निकेल को। प्लेटिनम और पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी लिखेंगे अपन। ठीक है, जनरली निकेल जो होता है ना बेटा ये रूम टेम्परेचर पे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, निकेल के साथ जो रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है ना। ये सब मैं बताता हूं आपको, पहले मैकेनिज्म बता दूं मैं इसको। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली रिएक्शन है एल्कीन को बनाने, एल्केन को बनाने की। ठीक है, नाउ चलो देखो इसको, इस रिएक्शन को डिटेल में लेके जाते हैं। देख इस पे डिटेल आती है। सबसे पहले बेटा बहुत आसानी से देखो समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को, बस मैं क्वेश्चन जो पुटअप करूं उसके बारे में जैसे मैकेनिज्म करने के बाद उसको आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना है आपको खुद को। ठीक है, उससे आइडिया होगा कितना आप समझ पा रहे हो। नाउ देखो सबसे पहले बेटा मैकेनिज्म में मैंने एल्कीन लिया, देख एल्कीन से मैं एल्केन बनाऊंगा।
और इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर बेटा ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत ध्यान से समझना, देख ध्यान से ये मैकेनिज्म। एक्चुअल में क्या होता है, जब एल्कीन है ना, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होती है, मैंने इसका कराया देख हाइड्रोजनेशन, ये रो आ गया इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजनेशन कराना बेटा, ये देख हाइड्रोजनेशन मतलब H2, और कैटेलिस्ट यूज कर ले प्लेटिनम, पैलेडियम और Ni निकल, ये तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, देख मैकेनिज्म इस तरीके से होती है। ये अपने पास ऐसे कैटेलिस्ट जो है ये रहा, ये प्लेटिनम कैटेलिस्ट है, ठीक है, ये रहा प्लेटिनम कैटेलिस्ट। अब एक्चुअल में प्लेटिनम जो होता है ना, जो कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक्चुअल में अपनी सरफेस पर ये रिएक्शन कराता है। एक्चुअल में वो इधर से हाइड्रोजन और इधर से जो एल्कीन है ये इथीन, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा। सरफेस पर अगर कलेक्ट हो जाएगा ना, अगर कोई मॉलिक्यूल पर्टिकुलर सॉलिड की सरफेस पे जाके कलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, और अगर बल्क में वॉल्यूम में जाके वॉल्यूम में चला जाएगा तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो बेटा यहां पर सबसे पहले होता है एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। नाउ एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद एक्चुअल में हाइड्रोजन यहां आके एड्जॉर्ब हो जाएगी और इथीन एल्कीन यहां पर आज जाके एड्जॉर्ब हो जाएगी, और दोनों के बीच में बनने लगेगा कांटेक्ट। दोनों के बीच में क्या बनेगा, कांटेक्ट बनेगा। अब देखो कांटेक्ट कैसे शो करना है, देख एक्चुअल में एल्कीन जो है ये रही, एल्कीन ने ऐसे हाइड्रोजन को देख लिया, देख ऐसे इस तरीके से। अब एक्चुअल में बेटा होता क्या है, यहां पर ये पाई बॉन्ड, एक नया बॉन्ड यहां पर बनेगा। ये दोनों अब रिएक्शन कैसे करते हैं, इसमें बनती है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। देख यहां पर कुछ बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, ये कुछ बॉन्ड बनने लगते हैं हाइड्रोजन, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख लेते हैं, थोड़ा अलग कलर से दिखा दो, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से, तो एक्चुअल में यहां पर ये बेटा है ट्रांजिशन स्टेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऐसे बना लो आप, ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। नाउ अब ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, कौन से कितने मेंबर रिंग बन रही है बेटा, 4 मेंबर रिंग। ट्रांजिशन स्टेट में कौन से मेंबर रिंग बनती है, ध्यान रखना 4 मेंबर रिंग, ठीक है। अच्छा अब एक्चुअल में क्या होता है, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं बेटा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अच्छा। और यहां पर बेटा बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, ये वाला जो है ना बॉन्ड, ये बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। ऐसे लिखता हूं आप, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर भी देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। नाउ तो एक्चुअल में ये दोनों हाइड्रोजन और CH2 के बीच में जो बॉन्ड है वो तो फॉर्म हो रहा है, और HH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और वो जो पाई बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एज ए कैटलिस्ट रखा हुआ है ना, ये सॉलिड सरफेस है, उस पर हाइड्रोजन गैस और इथीन एल्कीन वो जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एड्जॉर्ब हो जाती है, सॉरी एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एड्जॉर्प्शन अलग होता है। सरफेस पे कलेक्ट हो गई, सरफेस पे आने के बाद एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस देखती है एल्कीन को, और दोनों सेम, हाइड्रोजन के दोनों एटम सेम डायरेक्शन से आते हैं। इसको भी अपन डिफाइन करेंगे सिन एडिशन। अब एक्चुअल में यहां पर कुछ बॉन्ड बनते हैं और कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, वो मैंने दिखा दिया, देख कुछ बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ के साथ चल रही है, और यहां पर ये जो बनती है ना, ये जो रिंग बन रही है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर है। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद बेटा प्रोडक्ट अपन को मिल जाता है इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐसे दिखा देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, ठीक है, CH2 देख हाइड्रोजन जो है ना बेटा वो अलग से दिखा रहा हूं क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ऐड हुई हैं, देख दोनों सेम तरफ ऐड हो गई, ये भी H ये भी H, ये बन गया एल्केन। तो इस टाइप के एडिशन को बोलते हैं कौन सा एडिशन बेटा, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन कहलाता है, सिन एडिशन,
क्लियर है क्या? तो इस रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? देखो दोबारा आपके पास एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन H2PT PD और या निकल ये एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। इनके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो पहले तो होता है एड्सॉर्प्शन। एक्चुअल में जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो इनको एड्सॉर्ब कर लेता है दोनों को सरफेस पे। जैसे सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है ना, उसके बाद बेटा आता है ये प्रोसेस, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बनना स्टार्ट होता है और हाइड्रोजन ऐसे सेम डायरेक्शन से, दोनों एटम हाइड्रोजन के दोनों सेम डायरेक्शन से आते हैं, दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन। उसके बाद होता क्या है, या ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से सिग्मा तो एज इट इज रहेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ये सिग्मा ब्रेक होगा, और दोनों जो है एक्चुअल में दोनों जो हैं एक्चुअल में वो यहां पर नए बॉन्ड बनाएंगे। तो कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, और उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो कि जिसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए बनती है, ये अनस्टेबल है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन बनती तो है ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट में देख दोनों H ऐड हो गए, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। H ऐड होने का जो तरीका है दैट इज सिन एडिशन, इट इज इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में याद क्या क्या करना है मैकेनिज्म में, वो मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअल में समरी क्या कलेक्ट करनी है कि हाइड्रोजिनेशन जो होता है ना, एल्कीन से अगर आप एल्कीन बनाओगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसका मैकेनिज्म का पहला जो पार्ट है ना, दैट इज एड्सॉर्प्शन। बात समझ में आई? देख मैंने वही लिखा है, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो भी 4 मेंबर रिंग की, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना है बेटा कि जो एडिशन होता है दैट इज सिन एडिशन। एक्चुअल में इस रिएक्शन में जो एडिशन होता है वो कैसा होता है? सिन एडिशन। क्लियर है क्या? ये तीनों बात अगर याद रख लोगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होगा इस रिएक्शन पर डिटेल में, ठीक है। नाउ पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और बात करता हूं इसमें, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी सी अच्छी से बनाना आप, और सुंदर सी बढ़िया सी, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं, देख, ठीक है। मैकेनिज्म का आइडिया हो गया, अब देख डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं बार बार अपन को। देखो मान इस तरीके से दिया, अब इसका मुझे प्रोडक्ट लिखना है, देख CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। मान एक क्वेश्चन ये दे दिया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देख दोनों में हाइड्रोजनेशन कराया, मान ये मैंने हाइड्रोजनेशन किया, ऐसे लिख के दिया D2 और प्लेटिनम। अब देख हाइड्रोजन H2 की जगह ड्यूटेरियम भी दे सकता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? सिन एडिशन करके देख प्रोडक्ट कैसे लिखना है, CH2 यहाँ जगह ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। बेटा सिन एडिशन होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके D2 जोड़ देना है, सिंपल। मान यहाँ पर ऐसे दे दिया H2 पैलेडियम, ठीक है, निकल कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देनी है, दोनों को सेम डायरेक्शन में जोड़ना है, बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? फॉर्मेशन हो गया एल्केन का, कोई दिक्कत समझ में आ गया क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल देख, मान इस तरीके से दिया है, इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना लेते हैं। देखो ऐसे 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 कुछ, ये ऐसे और यहाँ से, ठीक है। चलो एल्कीन हो गई। अब देख इसका कराते हैं अपन हाइड्रोजनेशन। चलो हाइड्रोजनेशन में D2 यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए, D2 और प्लेटिनम यूज़ किया। अब देख सिन एडिशन होता है ना, तो प्रोडक्ट देखना बेटा एक बार, प्रोडक्ट देख ऐसा कुछ, ये ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट दिखा देना है अपन को। सॉरी पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा ना, देख इस तरीके से यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन से जुड़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अच्छे से दिखाने के लिए बता दिया इस तरीके से कि देख दोनों को वेज पोजीशन पे यहाँ पर जोड़ दिए, ड्यूटेरियम, क्या हो गया, हाँ ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। इट इज़ द सिन एडिशन। बात समझ में आई आपको? एक्चुअल में तीनों एग्जांपल समझ में आ गए, बहुत सिंपल है। एल्कीन देगा, हाइड्रोजनेशन देगा, तो डायरेक्टली बना देंगे एल्केन, ठीक। देख एल्कीन थी, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हट के दोनों H सेम डायरेक्शन में जोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है, H दोनों सेम डायरेक्शन में। देख एल्कीन थी D2, H2 की जगह D2 दे देगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसा नहीं एक वेज पे एक डैश पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख एल्कीन थी D2 जोड़ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एडिशन विल बी सिन एडिशन।
बात समझ में आई, मैकेनिज्म समझ में आ गई क्या? ठीक है, रिएक्शन समझ में आई। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब देख इसमें और रिएक्शन में, पहले तो आप ये एग्जांपल को नोट कर लो सारे, फिर मैं और बात बताता हूं इस रिएक्शन की। अब देख इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है ना, हर रिएक्शन में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, कुछ ही रिएक्शन में आते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन में आते हैं। तो इसमें इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो एक बार तो आप प्रोडक्ट लिख लो। एक बात इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, जब आप एनआई के साथ रिएक्शन कराओगे ना, एनआई के साथ, तो उसमें साथ में देनी पड़ेगी हीट, मतलब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। किस पर? हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन। तो एक्चुअल में एनआई के केस में रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि एनआई थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, कम रिएक्टिव होता है। तो जब भी एनआई के साथ हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो अपन को टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना होता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओ, अप्रॉक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस पे होती है ना, तो हाई तो है। ठीक है नाउ, याद रहेगा। तो एक्चुअल में मैंने आपको मैकेनिज्म बताई, देखो ध्यान से, जब भी आप एल्कीन का या एल्काइन के लिए, दोनों के लिए सेम है ना, मैकेनिज्म तो सेम ही है, सेम प्रोसेस होता है। जब भी आप एल्कीन का या एल्काइन का कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हो, इसको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, वो भी बोलते हैं। तो अगर हाइड्रोजनेशन कराते हो आप इसका, तो एल्केन आपको मिलता है। एल्केन बनने में जो प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म जो होती है, उसमें प्रोसेस ध्यान रखना है। पहले होता है एड्सॉर्प्शन, जो भी कैटलिस्ट है ना सॉलिड, वो एक्चुअल में एल्कीन एल्काइन को एड्सॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन को भी एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर दोनों के बीच में बनाएगा कांटेक्ट। कांटेक्ट के बिना हवा में तो रिएक्शन होगी नहीं, तो एक्चुअल में कांटेक्ट बनाना जरूरी है यार, तभी तो रिएक्ट करेंगे। तो एक्चुअल में फिर बनाएगा कांटेक्ट, और कांटेक्ट बनाने के बाद फिर ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। ट्रांजिशन स्टेट बनती है साइक्लिक 4 मेंबर रिंग, और एक्चुअल में एडिशन कौन सा होता है? एडिशन कौन सा? सिन एडिशन। ठीक है, क्लियर। तो एक्चुअल में ये सारी बातें समझ में आ गई। रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना आ गया। निकिल के केस में ध्यान रखना है कि रिएक्टिव कम होता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लेते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। प्लेटिनम और पैलेडियम में ऐसा कोई केस होता नहीं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब इस पे क्या इतने ही क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली H2 जोड़ के क्या प्रोडक्ट लिखना, ये तो आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं अपन नाउ। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक्चुअल में अलग अलग एल्कीन देगा, अलग अलग एल्कीन देगा और पूछेगा कि किसमें हाइड्रोजनेशन फास्ट हो रहा है। उस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देख, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सीख लेना है। बस एक कॉन्सेप्ट सीख लोगे, बस काम हो जाएगा अपना, खत्म होगा। देख, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है बेटा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस तरीके से रिलेट करते हैं। एक ही बात है, वैसे 2 पॉइंट बना के लिख रहा हूं, दोनों का मतलब सेम ही है। देख, स्टेरिक हिंड्रेंस 1/, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या मतलब होता है अभी समझाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर टॉपिक, हर वर्ड और छोटे से छोटा पॉइंट भी मैं बहुत अच्छे से विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से सीख लेना है ना। ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं है डायरेक्टली लिख दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है नाउ, तो ध्यान दो, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडिंग। मान एल्कीन है, एल्कीन पर ऐसे बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, मिथाइल या एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में उधर यार हाइड्रोजन को ऐड होने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन आसानी से ऐड होगा नहीं, रिएक्शन होगी स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। स्पीड जो है ना रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रिएक्शन है ना, जो 5 सेकंड में हो रही थी ना, वो 10 सेकंड में हो गई। अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, रेट स्लो हो गई। ठीक है नाउ, पहला तरीका तो ये। दूसरे का मतलब भी ये सेम ही है। अगर आपको रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है बेटा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1/, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
एक्चुअल में दोनों ही अपन को ऐसे डब्बे में बना के इनको रख लेना है, बहुत काम के बेटा क्वेश्चन करते टाइम, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो ये डब्बे में गए, ठीक। ध्यान रखना जब भी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन करने हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के केस में अपन कैसे सॉल्व करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी रिएक्शन उतनी स्लो होगी, ठीक। ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के साथ रिलेशन क्या है, जितनी स्टेबल एल्किन उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम, स्लो। क्या आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन कैसे चेक करते थे, याद है, कुछ पढ़ रहे हो आप बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना, याद करना और वो काम में आएगा। यहां पर देखो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इसको लिखो पहले एक बार आप। देखो बेटा क्वेश्चन देखो इसमें, देखो मान इस तरीके से दे रखा है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एग्जांपल 1 देख, सिंपल सा एग्जांपल, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, उसका ऑर्डर बताना है ना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपको बेटा ये एल्कीन दे रखी, देख एक तो ये दे रखी है इस तरीके से, चल ठीक, एक बेटा ये बना रखा है, ठीक है, एक बेटा ये बना दिया, ठीक है। चलो पहले इनको चेक कर लेते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ध्यान से देखना। इनमें अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो फास्ट किस में होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है। एक्चुअल में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है तो आप स्टैटिक हिंड्रेंस से देख लो या स्टेबिलिटी से देख लो, आपको जो अच्छा लगता है यार दोनों में से, उसमें से देख लो, आंसर सही आएगा, एक ही आएगा। अब देख ध्यान से, मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से देख रहा हूं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जितनी ज्यादा और एक्चुअल में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। देख इस डबल बॉन्ड को देख, हाईलाइट कर और चेक कर कि एक्चुअल में एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, थोड़ा सा सही से बना लो। देख ये एल्कीन है ना, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है तो अल्फा कार्बन तेरे को पता है, ये अल्फा कार्बन होते हैं बेटा, ये दोनों कौन से कार्बन है, अल्फा कार्बन, और ये भी बेटा अल्फा कार्बन। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन कितनी है टोटल देखना जरा, अल्फा हाइड्रोजन है टोटल सर 6 इसमें, अच्छा ठीक है, 3 उधर और 3 इधर, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। अभी स्टेबिलिटी में कंपैरिजन कर लेंगे। इधर देखिए इस एल्कीन के रेसिपी में ये रहा है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, टोटल गिनेगा तो टोटल कितनी बेटा 3 है। अच्छा बेटा इधर अल्फा कार्बन ये रहे देख, सारे चारों के चारों अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेगा तो 12 आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, सी। जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन करने की टेंडेंसी सबसे कम, स्लो। तो एक्चुअली क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है यार, उसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर जो आएगा ना रेट ऑफ रिएक्शन का, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा बी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ऑर्डर बेटा बी, फिर आएगा ए और सबसे लीस्ट सी। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, सिंपल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन बना लोगे क्या, ठीक है। तो एक्चुअल में अपन को इस रिएक्शन की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन और इस जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन, उसकी मैकेनिज्म भी आ गई, और इवन निकल के केस में टेम्परेचर ज़्यादा होना देना होता है, ये इन्फॉर्मेशन ये सब अपन ने सीख ली है, ठीक है। नाउ एक और देखो, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, बढ़िया सा क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देख बेटा ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, अगर मान ऐसे दे रखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन बना दिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखना है बेटा इसको, है ना, ऐसा ही नहीं है, मान ऐसा क्वेश्चन बना के दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना बेटा इसको, ठीक है। अगर बेटा इस पे रिएक्शन कराते हैं ना, इस पे रिएक्शन अगर कराएंगे ना अपन किसकी, D2 की, ठीक है, D2 करा ले या कुछ भी H2 करा ले यार, H2 और PT, और आपको बेटा यहाँ कितना लिख के देगा 1 मोल,
इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर अपन को यहाँ 1 मोल लिख के देता है तो अपन को मेनली एल्किन और एल्काइन पर तो रिएक्शन होती है, दोनों पर होती है रिएक्शन, लेकिन 1 मोल का मतलब है एक बार रिएक्शन करानी है, एक बार ही H2 का मॉलिक्यूल ऐड करना है। अब लेकिन वो एल्किन पे ऐड करना है या एल्काइन पे, वही तो गेम है। तो एक्चुअल में ये ध्यान रखना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है बेटा एल्काइन का, ये ध्यान रखना। किससे? एल्कीन से। ये बहुत काम की बात है, ठीक है। एक्चुअल में जब भी आप हाइड्रोजनेशन कराओगे ना तो एल्काइन पे तो यार बस हाइड्रोजन जुड़े होंगे ना, मतलब एक ही तरफ से तो कनेक्टिविटी होगी। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना एल्काइन पे। एल्कीन में तो फिर भी 2 कार्बन 2 बॉन्ड और बनाएगा, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के अलावा, लेकिन एल्काइन में तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहा है उसके अलावा एक ही बॉन्ड बनाएगा, और लीनियर होती है एल्काइन की स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है किसमें? एल्काइन में। तो एल्काइन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, तो इसलिए हाइड्रोजनेशन एल्काइन का फास्ट होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। तो अगर आपके पास ये मौका है, आपको हाइड्रोजन ही दे रखा है 1 मोल, तो आप क्यों ना उसको एल्काइन पर ही जोड़ो, क्योंकि वहाँ रिएक्शन फास्ट है। तो एक्चुअल में ये दौड़ते हुए यहाँ अटैक कर देता है, ये यहीं अटैक करेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि एल्काइन में अटैक तो करा दोगे आप, रिएक्शन तो करा दोगे, लेकिन एक ही मोल है, ये नहीं कि पूरा एल्केन बना दो आप उसको, एल्किन बन के रुक जाएगी रिएक्शन। तो इसका आंसर बेटा ये आएगा, ये आंसर है इसका। ऐसे ये और ऐसे, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या कि एक्चुअल में ये हाइड्रोजनेशन जो कराना था ना, हाइड्रोजनेशन वो कहाँ कराना था? हाइड्रोजनेशन कराना था एल्किन पर, एल्काइन पर, क्योंकि एल्काइन का हाइड्रोजनेशन की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन। तो ये मैंने बेटा आपको हाइड्रोजनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्शन है उसके बारे में सारे पॉइंट्स बनाए। आप इन सारे पॉइंट्स को एक जगह लिख लेना, ठीक है। एक्चुअल में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करने के 2 तरीके हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से देख लो या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से देख लो, ठीक है। और इसके बाद अगर हाइड्रोजनेशन आपको एल्काइन और एल्कीन पे कराना है तो आप किस पे हाइड्रोजनेशन कराओगे? आप कराओगे एल्काइन पर, क्योंकि एल्काइन की टेंडेंसी हाइड्रोजनेशन कराने की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन, ठीक है, क्योंकि उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर रीज़न देना है तो आपको बोलना उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है, ठीक। आपको बताया कि एक्चुअल में हाइड्रोजनेशन कराते टाइम निकल के लिए आपको टेम्परेचर क्या लेना होता है? बहुत ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स और हैं, देखो उनको भी लिखते हैं, और फिर अपनी हाइड्रोजनेशन जो है ना एल्कीन का और एल्काइन का, जिससे अपन एल्केन बना रहे हैं, वो रिएक्शन अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और इस पर अपन को जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अपन आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप को ये डेटा बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहे। बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है, अगर अपन नॉर्मली पढ़े होते हैं ना तो कुछ टाइम बाद रिएक्शन भूलने लगते हैं, लेकिन अगर बहुत डिटेल में पढ़े होते हैं ना तो एक्चुअल में फिर भूलने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है बेटा। नाउ चलो आगे देखो, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, है ना, इसको तो स्क्रीनशॉट लो। नाउ नेक्स्ट देखो, चलो अब देख, ये एक ही रिएक्शन में इतनी डिटेल है तो और रिएक्शन में कितनी होगी? ऐसा हर रिएक्शन के साथ नहीं है, वरना तो अपना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा यार। ऐसे कुछ ही रिएक्शन है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जिन पे क्वेश्चन आते हैं, उनकी ही डिटेल पढ़नी है, बाकियों को तो अपन डायरेक्टली पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी तो मैकेनिज्म भी नहीं होगी ना। नाउ ध्यान रखना, चलो मान इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये सारे पॉइंट्स हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो कलेक्ट करने हैं, ठीक है, स्टार पॉइंट्स है बेटा, ये स्टार लगा लेना इस पे। ये सारे पॉइंट जो इस रिएक्शन के बारे में आपको कलेक्ट करने हैं वो ये हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मान कभी इसे फंसा दिया तो इस तरीके से देख, ऐसा क्वेश्चन दिया जहां पर खुद ही कंफ्यूज हो गए, अल्फा हाइड्रोजन सेम आ रही है, ये देख ऐसे, ये एल्किन दे दी और एक एल्किन ये दे दी, ठीक है। आपको पता है ये ट्रांस है, पता है ना, ये है बेटा ट्रांस, आइसोमेरिज्म में तो पढ़ा दिया, और ये है बेटा सिस एल्किन, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है? ट्रांस की ज़्यादा होती है। किससे? सिस से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है सिस से। तो एक्चुअल में जब मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा ना
तो ये ध्यान रखना, जो स्टेबल ज़्यादा होता है उसका हाइड्रोजनेशन कम होता है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस का हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। याद रखोगे ना, समझ में आ गया ना, बात क्लियर है? ठीक है, सिस का हाइड्रोजन क्या होता है, वो ज़्यादा हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा किसका, एज कंपेयर टू ट्रांस से। क्लियर, क्योंकि स्टेबिलिटी में ट्रांस आगे था भाई, एक्चुअल में यही तो लिखवा है यार, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में ट्रांस का ज़्यादा स्टेबिलिटी तो उसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। पहला पॉइंट ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? ठीक। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, देख सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा T2। कौन? T2। अच्छा, फिर आता है बेटा ये T2 नहीं, H2, सॉरी, सबसे पहले आता है H2, फिर आता है D2 और फिर आता है बेटा T2। ठीक है, बल्कि T2 तो सबसे कम रिएक्टिव है। एक्चुअल में ऐसा क्यों है, H2 ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? देख इसका कॉन्सेप्ट भी मैं सिखाता हूं आपको, ये सब इतनी डिटेल नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में। ठीक है, वो बस रिएक्शन दे देंगे लेकिन क्वेश्चन में तो पूछेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको लिखना है और इवन समझना है। एक्चुअल में बेटा क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफाइन होती है कि एनर्जी दो भाई, इस एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक होगा, उसको बोल दो बॉन्ड एनर्जी। तो एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो H2 की सबसे ज़्यादा होती है, H2 की, एक मिनट, H2 की सबसे कम होती है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी H2 की सबसे कम होती है, फिर ज़्यादा होती है D2 की और सबसे ज़्यादा होती है T2 की। ये बॉन्ड एनर्जी चेक कैसे हो रही है? एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर आप किससे चेक करो, मास नंबर से। आपको पता है ट्राइटियम का मास नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ड्यूटेरियम का होता है मास नंबर 2 और हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 1H1, 1H2, 1H3, जैसे आइसोटॉप्स होते हैं ना, वही तो यहाँ आ रही है। तो एक्चुअल में जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा का मतलब एक्चुअल में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब रिएक्शन में वो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन फास्ट या स्लो, रिएक्शन हो जाएगी स्लो, मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो देख जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो अगर मान मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं तो हाइड्रोजनेशन में H2 के साथ फास्ट रिएक्शन होगी या D2 के साथ? ऑब्वियसली H2 के साथ। रीजन क्या देना है? रीजन इज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर बेटा? ये अपन ने इंफॉर्मेशन पढ़ी है जस्ट पहली रिएक्शन की, जिसमें अपन हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसका? एल्कीन और एल्काइन का, और उसी से अपन एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा ये एल्केन को फॉर्मेशन करने की रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें देख एक और लास्ट पॉइंट एक अपना रह गया, लास्ट एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, उसके बाहर फिर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एक और क्वेश्चन कराता हूं, आप पहले इसको लिख लो एक बार, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो आप इसका। बेटा देख देख ध्यान से सुन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है एक। सिन एडिशन तो बात समझ में आ गई थी, सिन एडिशन तो आ गई ना बात समझ में। अब एल्कीन को घुमा के, एल्कीन में वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म लगा के वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देख ये भी इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट नोट क्वेश्चन आएगा जेई में इस पर, ठीक है? जेई और नीट में ध्यान रखना क्वेश्चन आते हैं इस पे। मान अगर ऐसा है, कभी देख ले, ध्यान से देख ले भाई, अगर मान कभी ऐसा है कि तुझे दे दी सिस एल्किन, कौन सी एल्किन? सिस, और मान ले कभी तुझे दे दी ट्रांस एल्किन, कौन सी एल्किन? ट्रांस एल्किन। अच्छा ठीक, इसका नाम है सिस और इसका नाम है बेटा ट्रांस। अच्छा, अगर मान तू उसका दोनों का करा रहा है हाइड्रोजनेशन, मान ले हाइड्रोजनेशन करा दिया इनका, मान ले भाई, मानने में क्या जा रहा है यार, ये रहा हाइड्रोजनेशन, ठीक है? अब हाइड्रोजनेशन कराएगा ना एक्चुअल में, तो एक बार मैं D2 लेता हूं ना, D2 के केस में बात होगी है ना, H2 में तो नहीं होगी, D2 में क्यों होगी बता दूंगा अभी। और मैंने यूज कर लिया प्लेटिनम, यहां पर भी D2 लिख दिया बेटा, और मैंने यूज कर लिया प्लेटिनम। ध्यान रखना एडिशन कौन सा है? सिन। ध्यान रखना है एडिशन कौन सा है? सिन एडिशन। यहां भी एडिशन कौन सा है? सिन एडिशन। यहां तक तो मैंने क्वेश्चन लिखा है सिर्फ, अब मैं आंसर बताऊंगा इसका आपको, और आंसर देख ध्यान रखना, उस टाइप के क्वेश्चन में अगर याद नहीं रहेगा ना तो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। इधर अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है इंफॉर्मेशन? और ये इसी रिएक्शन में काम नहीं करेगा कॉन्सेप्ट, ये ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है,
उन सब में काम करेगा। तो एक बार सीख ही लो यार इसको, जब सारी रिएक्शन में काम कर रहा है, सारे चैप्टर में आ ही रहा है, तो एक बार अच्छे से सीखा जाए इसको। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके पास सिस एल्किन होती है, सिस में भी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोल दिए सर? अरे सिमेट्रिक का मतलब ये है भाई कि देख दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम, CH3 CH3, इधर भी CH3 और CH3, सिमेट्रिक होनी चाहिए यार, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए, ट्रांस में भी और सिस में भी। अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर जो लिख रहा हूं वो नहीं होगा। फिर देख ध्यान से क्या है, अगर सिस एल्कीन पर सिन एडिशन होता है, अगर सिस एल्कीन पर सिन एडिशन होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है बेटा कौन? मीजो कंपाउंड। जानते हो क्या मीजो को? बना के बताता हूं, आप तभी जान पाओगे। देखो ये रहा बेटा मीजो, ऐसे 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 दो कैरल सेंटर आ जाएंगे और प्रोडक्ट ये बनेगा। सिन एडिशन डी दोनों सेम तरफ दिखा दे, और यहाँ पर H और H, और यहाँ पर CH3 और CH3। अब देख मैंने सिमेट्रिक एल्किन क्यों बोली थी? मैंने एल्किन को सिमेट्रिक इसलिए बोला था, अगर मान ले मिथाइल और मिथाइल अलग हो गए तो यार प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी मिलेगी इसमें। कैरल सेंटर तो है लेकिन फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर मीजो नहीं होगा। तो एक्चुअल में ये कंपाउंड कैसा बनता है? मीजो। तो सिस एल्किन पर सिन एडिशन कराएंगे तो मीजो बन सकता है। अगर वो वहां पर एल्काइल ग्रुप बदल दिए तो फिर मीजो बनेगा नहीं। एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, देन मीजो का फॉर्मेशन होगा यार। ठीक है। नाउ ट्रांस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन होता है, ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन होता है तो बनते हैं इनेंशियोमर्स। क्या बनते हैं? इनेंशियोमर्स। देखो यहां पर बेटा बनते हैं इनेंशियोमर्स, और इनेंशियोमर्स अकेले थोड़ी बनते हैं यार, दो प्रोडक्ट आएंगे। तो इनेंशियोमर्स का आंसर कितने? दो। मीजो हमेशा कितना प्रोडक्ट बेटा? एक। इनेंशियोमर्स कैसे हैं देख बना देता हूं मैं, ये रहे बेटा इनेंशियोमर्स, ऐसे ये कुछ, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। ठीक है, देखो जोड़ देते हैं इस पर। यहां पर बेटा CH3, यहां पर बेटा CH3, CH3 और CH3, एक बार DA से, एक बार DA से, HA से, HA से, मिरर इमेज, एक बार DA से, DA से, HA से, HA से, दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स वो होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर एकदम? ये सारा मैंने आपको एक रिएक्शन की पूरी कंप्लीट डिटेल लिखवा दी। अब इस पर बेस्ड, इस रिएक्शन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन अपन को मिलेंगे ना, अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। नाउ तो एक्चुअल में जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वैसे एग्जांपल तो मैं लिखवा ही रहा हूं आपको, लेकिन एक प्योरली पूरा चैप्टर होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी अपनी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब कुछ। तो एक्चुअल में हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इस एक्चुअल में उस टाइम क्वेश्चन आप ही बनाओगे, मैं क्वेश्चन पुट करूंगा बस। ठीक है। नाउ तो अच्छे से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, और बहुत आराम से आप इस बात को समझो कि सिस क्यों लिखा, सिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं, उधर क्या सिमेट्रिक नहीं होता तो क्या मीजो नहीं बनता, ये सारा कॉन्सेप्ट बात समझ में आ गई। ठीक है। नाउ स्क्रीनशॉट लो आप। तो इस रिएक्शन में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल ट्रांसफर कर दी है, अब आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है। नाउ तो एक्चुअल में बेटा अपना जो था आज का लेक्चर मैनली था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है। और ये एक ही रिएक्शन है। ठीक है। ऐसे हर रिएक्शन में नहीं होगा कि एक एक लेक्चर में हर रिएक्शन होगी। एक्चुअल में ये रिएक्शन बड़ी है, इसकी डिटेल ज़्यादा थी, तो अपन इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। आप इस पर अच्छे से नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, सारे पॉइंट एक जगह कलेक्ट कर लेना, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूंगा ना नेक्स्ट टॉपिक में, या लास्ट में अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, और सब कुछ अच्छे से करना है और बहुत इफिशिएंसी के साथ करना है। क्लियर है? थैंक यू सो मच बेटा। नाउ ठीक।